माँ जी, क्यों ना हम एक बच्चा गोद ले लें। बहू, तुम्हें होश भी है कि तुम क्या कह रही हो? बच्चा गोद ले लें? तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं किसी और का बच्चा गोद लेने के लिए मान भी जाऊंगी? ये बात अलग है कि तुम ही हमें बच्चे का सुख नहीं देना चाहती, वरना तो आजकल बहुत से इलाज है। और यदि ऐसा है तो मुझे साफ साफ बता दो, मैं अपने बेटे का दूसरा विवाह करवा दूंगी। लेकिन पोता तो मुझे अपने ही वंश का चाहिए। अपनी छोटी बहू काव्या के कहने पर शकुंतला जी भड़क उठी। काव्या भी ज़्यादा बहस नहीं करना चाहती थी, इसलिए चुपचाप वो अपने कमरे में चली गई। शाम को छोटे बेटे विपुल से शकुंतला जी ने फिर से वही बात छेड़ दी। बेटा, तुम्हारी शादी को 4 साल हो गए हैं और मुझे अभी तक पोते का मुंह देखने का सुख नहीं मिला। तुम क्या चाहते हो कि मैं ऐसे ही पोते का मुंह देखे बिना मर जाऊं? बेटा, क्यों ना तुम दूसरा विवाह कर लो, क्योंकि इससे तो अब कोई उम्मीद बची ही नहीं है कि ये मुझे पोते का सुख देगी। बस कीजिए माँ, जब देखो तब आप बस पोता पोता एक ही रट लगाई रहती हो। अरे, काव्या से मेरा विवाह हुआ है, और अगर हमें संतान नहीं हुई तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसे छोड़ दूँ। अरे माँ, जितना दुख आपको है उतना ही मुझे और काव्या को भी है, तो क्या हम उसे बेसहारा छोड़ दें? क्यों ना हम एक बच्चा गोद ले लें। और भी तो ऐसे लोग हैं जिन्हें संतान का कभी सुख ही नहीं मिलता, तो वो भी तो गोद लेते हैं ना। ऐसे ही हम ले लें तो उसमें क्या बुराई है? चुप कर, अब तू भी उसी की भाषा बोलने लगा है कि बच्चा गोद ले ले। अरे, अपना खून अपना होता है, तुम लोग समझते क्यों नहीं हो? एक बात कान खोल के सुन ले कि बहू को कल मेरे साथ डॉक्टर के पास भेज देना। फिर चाहे अब पोता हो या पोती, कम से कम मुझे दादी बनने का सुख तो मिलेगा। मैंने उससे कहा तो वो जाने को तैयार नहीं। कहती है कि भगवान की मर्जी होगी तो ये सुख मिल जाएगा, लेकिन डॉक्टर के पास किसी चेकअप के लिए वो नहीं जाएगी। अरे, ये भी कोई जिद है उसकी? उसे आज तो साफ साफ समझा दे कि या तो मेरे साथ डॉक्टर के पास चले, नहीं तो मैं दूसरी बहू ले आऊंगी। और रही बात इसके बेसहारा होने की, तो भले ही ये चाहे तो इस घर में रह सकती है, पर मुझे तो बस इस घर का वारिस चाहिए। उन दोनों की बहस सुनकर काव्या भी वहां पर आ गई और विपुल को इशारे से वो चुप कराने लगी। चलिए आप यहाँ से, माँ जी के साथ मैं डॉक्टर के पास कल चली जाऊंगी। नहीं काव्या, अब मुझे और चुप मत करो, आज मुझे बोल लेने दो। और माँ, आप क्या कह रही थी कि पोता या पोती, आज आपको कुछ भी चलेगा? बस दादी कहने वाला होना चाहिए। तो ये बात आपने भैया भाभी के सामने क्यों नहीं कही? जब भाभी माँ बनने वाली थी तब तो आपको बस पोता ही चाहिए था, और केवल पोता। आपने ना जाने कितनी बार भाभी के ना चाहते हुए भी उनके गर्भ में पल रही बेटियों को जन्म देने से पहले ही मार दिया। और तो और, जब भैया का एक्सीडेंट हुआ और वो भगवान को प्यारे हो गए, तब भाभी को आपने अपशकुनी कहकर इस घर से ही निकाल दिया। और अब आपको मेरी संतान से मतलब है, चाहे वो पोता हो या पोती। वाह माँ वाह, आपने तब भी भैया भाभी की बात नहीं मानी और ना अब हमारी मान रही हो। बेटा, मुझे अपनी उन गलतियों का एहसास है। शायद मेरी ही गलतियों की वजह से भगवान ने मेरा बेटा मुझसे दूर कर दिया। अब तो बस एक तू ही सहारा है, तुझी से मेरी आस बंधी है, और इसलिए मैं चाहती हूँ कि मुझे जल्दी से जल्दी दादी बनने का सुख दे दे। एक बार बहू को मेरे साथ डॉक्टर के पास भेज दे। अगर कोई कमी हुई तो जितना भी खर्चा आएगा हम इलाज करवाएंगे। कहते हुए शकुंतला जी की आंखों में आंसू आ गए। तो फिर ठीक है माँ, जब आपने ठान ही लिया है तो चलना डॉक्टर के पास, लेकिन इलाज काव्या का नहीं, मेरा करवाने, क्योंकि कमी काव्या में नहीं, मुझ में है। जैसे ही विपुल ने कहा, शकुंतला जी उसे देखती ही रह गई और उन्हें चक्कर सा आने लगा। विपुल ने उन्हें संभालते हुए कहा, हाँ माँ, कमी मुझ में है, और ये बात हमें बहुत पहले से ही पता चल गई थी। इसलिए काव्या आपके साथ डॉक्टर के यहाँ जाने के लिए मना करती थी, और उसने तो मुझे भी आपको बताने के लिए मना कर दिया था, और बेचारी खुद आपके गुस्से का शिकार बनती रही। अपने आप को बांझ सुनकर भी वो चुप रह जाती। वो तो यदि आप मुझसे दूसरे विवाह का दबाव न डालती तो मैं अब भी नहीं बताता आपको, लेकिन अब क्या करता। अब कमी मुझ में है तो दूसरा क्या, चाहे आप कितने भी विवाह करवा दो, दादी बनने का सुख तो मैं आपको कभी दे ही नहीं पाऊंगा। दुर्भाग्य की बात तो ये है कि आप जैसे लोग हर बात में केवल महिलाओं में ही दोष निकालते हैं। बड़ी भाभी के घर में बेटियां थीं, तो इसमें भाभी का क्या दोष था जो आपने उनके चाहते हुए भी उन्हें माँ बनने के सुख से वंचित रखा? और अब जब मुझे संतान सुख नहीं मिल रहा तो इसमें इस बेचारी काव्या का क्या दोष?
वो क्यों रोज आपके या किसी और के ताने सुने। आज शकुंतला जी को लगा कि भगवान ने इतने सालों से उनकी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी, क्योंकि जो उन्होंने बड़े बेटे बहू के साथ किया था वो भ्रूण हत्या कोई गलती नहीं, उनके द्वारा जानबूझकर किया गया एक गुनाह है और गुनाहों का कोई प्रायश्चित नहीं होता। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।